टैटू बनौले भैया, टैटू पश्चिमी सभ्यता है। टैटू तो हर लोग अभी बनवा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता है, वही कुल खानदान में करेगा ये। तो वहाँ पे टैटू बनाना तो अरे भाई कहीं भी टैटू बनता है, सब जगह बनाता है सब आजकल। ओपन लंगटर टैटू बनाता है सब। रोना है, यही तो दुखद है कि जो अपने परिवार के बारे में सोचा और समाज के परिवार के बारे में नहीं सोचा, जमात के बारे में नहीं सोचा, एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा। एक आदमी, एक लड़की के चलते। इसमें क्या खासियत था? क्या खासियत था? इसलिए ये अपने कमजोरी को ये बिहार पर मढ़ दिया, बिहार के लोगों पर मढ़ दिया, हिंदू समाज पर मढ़ दिया, यादव समाज पर मढ़ दिया, कलंकित किया है। इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। बड़ी बच्ची की शादी करते, बड़ी बच्ची के जो शादी किए जादव समाज में किए, यही बगल में खगौल में शादी की है। और उसका अब जब आप जिक्र कर दिए तो लालू जी का एक बात वाकया हम मैं सुना देता हूँ। इसके मीसा के शादी के लिए हम राजस्थान अलवर गए थे और करण सिंह यादव थे और हुकुमदेव नारायण यादव के जब कपड़ा मंत्री थे तो उनका पीए था डॉक्टर सतपाल यादव, और उससे हमारी बात हुई थी। तो वो अलवर का एक लड़का होनहार विशाल यादव नाम था, जिसका काठमांडू में 4 फैक्ट्रियाँ थी जूस का, और उस लड़का को हम लोगों ने अखिलेश सिंह जो राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, और वो और हम हैं ली मेरिडियन में बैठ करके बात करके बुला करके लाया और फोटो भी दिया गया, सब कुछ हो गया था। लालू जी ने पूछे कि ये लड़का का पिता कौन है, तो वो एक करण साहब थे, मिलिट्री का कर्नल थे, और उनकी 2 बेटी है, एक लड़का जिसका एक अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से शादी किए थे और हिमाचल के एक डीजीपी से शादी किए थे 2 बेटियों का, और एक लड़का था जिसका हम लोगों ने पसंद किया था। तो लालू प्रसाद ने हमको लेकर के जहाज में और दिल्ली गए। रघुवंश सिंह थे और प्रेम गुप्ता थे। प्रेम गुप्ता ने हरियाणा के अलवर के बॉर्डर का होने के नाते प्रेम गुप्ता ने कह दिया कि लड़का का माँ ब्राह्मणी है। तो लालू जी ने पूछा था कि लड़का के माँ कौन है। हमने कहा कि शादी तो ब्राह्मण से किए हैं कर्ण साहब। तो बोले कि तो ब्राह्मण है लड़का के माँ। हमने कहा कि लड़का के माँ ब्राह्मण है, लड़का का पिता तो यादव है। तो लालू जी ने कहा कि नहीं, शादी नहीं होगा। तो जब लड़की के शादी के लिए ब्राह्मण माता के कारण जो है इतना बड़ा परिवार, संपन्न परिवार, राजशाही परिवार को लालू जी ने छोड़ करके एक गरीब परिवार में खगौल में शादी किया मीसा भारती का, तो उस समय जो है लालू जी क्यों ऐसा किए और आज क्यों ऐसा किए, काहे किए? ये तुलना करिए आप लोग कि बेटियों की शादी जादों में करेंगे और लड़का की शादी क्रिश्चियन में करेंगे। यही समाज गवाही देता है क्या? यही समाज में अगुआ बन रहे हैं क्या? इसलिए इसको पूरा बहिष्कार करना है। यादव समाज क्या लगता है कि यादव समाज बहिष्कार करेगा। किसी का बधवा मजदूर नहीं है यादव, पूरा बहिष्कार करेगा, खुल कर बहिष्कार करेगा। अब खुल करके प्रतिकार किया जाएगा। पहले समझा जाता था लेकिन अब नहीं समझने की जरूरत है। अब पूरा यादव को फ्री छोड़ दिया गया है, छुट्टा छोड़ दिया गया है। तुम विरोध करो, ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। इनका बाप का जमींदारी ये बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अब जो होगा आर पार देखा जाएगा। राजयोग की बात आ रही है कि कोई राजयोग नहीं है, खत्म हो गया राजयोग। राजयोग समाप्त हो गया, कल है समाप्त हो गया राजयोग। राजयोग था लेकिन राजयोग समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया, अपने हाथ से अपने समाप्त किया गया है। जानकारी मिली कि बचपन के दोस्त है। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, रखेल है। कोई बचपन का दोस्त नहीं है, बचपन का दोस्त है, फालतू बकवास कर रहा है, बचपन का दोस्त है। बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर फोटो खिंचाने वाली जो फोटो वायरल हुआ है, बोला विधानसभा में कि सेल्फी लेने हमारे से कोई आ गया, क्यों छुपा कर रखा 8 वर्षों तक, ओपन क्यों नहीं किया और ढोल बजा के क्यों नहीं शादी किया? मुंह छुपा के भाग रहा है, फायर में शादी हो रहा है, फार्म में, बिहार में क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो, जूता मारो। जगदानंद से तो कहते हैं कि धन प्रदर्शन नहीं, जगदानंद भड़वा है, भड़वा है जगदानंद, भड़वागिरी बतियाता है।
उसका कौन अधिकार दिया है हमारे जमात में, हमारे जात में बात करने वाला? वो कौन होता है? जगतानंद सिंह भड़वा आदमी, भड़वागिरी करता है। मार के ठंडा कर दिया जाएगा जगतानंद को, पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका बाप का पार्टी है साले को, मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में, मुझे दर्द है। हमने पार्टी को सींचा है। जगतानंद का बाप का पार्टी है क्या? अब बोलेंगे जगतानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे, ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में, दिखा देंगे शक्ति हम क्या है। जगतानंद भास्कर हम लोग चुप है तो इसका मतलब क्या है? जो जो गलत काम करेगा उसको बहिष्कार किया जाएगा। जगतानंद अगर है तो जाए अपना कर ले क्रिश्चियन में शादी, बेटा को क्यों किया राजपूत में शादी? जगतानंद भास करेगा, उसको इलाज करेंगे हम लोग। मेरा आरोप सबसे पहले यहाँ पे कहीं भी जाति विशेष में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने निजी संबंध को राजनीति में लाने का काम किया, जो काफी निंदनीय है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और शादी को कलंक बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे राजनीति में भरे पड़े हुए उदाहरण, जहाँ भी आपके सुशील मोदी जो हमारे अभी हैं, उन्होंने भी तो क्रिश्चियन से शादी की, फिर तो उन्हें क्यों नहीं उन्होंने कभी कहा? उनके लिए कभी क्यों नहीं उन्होंने ऐसी असभ्य बातों का प्रयोग किया है? तो ऐसा लग रहा है जो मामा भांजा मिश्र की बातें, तो इसीलिए तो आज हम लोगों ने उनको एक सांकेतिक चुनौती दी है। उन्होंने मामा भाजा का ही नहीं, एक सभ्य और असभ्य की परिभाषा परिभाषित कर दी है, जो नहीं होनी चाहिए। एक असभ्य आदमी किस तरह के टोन का प्रयोग कर सकता है, ये साफ उनके बातों से परिलक्षित होता है। और ये जो बातें हैं आज, अगर वो अपनी आज इसीलिए हम लोगों ने एक सांकेतिक चुनौती उनके लिए ये दी है कि अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर उन्हें इससे भी बहुत ज्यादा करारा और बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा, ताकि वो अपने मर्यादा में रहने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एक महिला है, क्या बॉडी पे कहीं भी टैटू छपवाना गलत नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है ना। ऐसे तो सारे लोग करते हैं, तब तो आपने सभी महिलाओं को ये बातें बोली है। टैटू तो आज एक महिला नहीं करती है ना, सारी महिलाएं करती है, तब तो आप सभी महिलाओं को गाली दे रहे हैं, सभी महिलाओं को गाली। तब तो ये और भी ज्यादा भारी पड़ने वाला है ना साधु यादव को। क्यों उनके अपने व्यक्ति विशेष को, अपने संबंध विशेष को वो राजनीतिक मोड़ में क्यों ला रहे हैं? अपनी भाषाओं का जो, अपने भाषाओं पे जो उनका नियंत्रण नहीं है, अपने व्यवहार पे जो नियंत्रण नहीं है, अपने पारिवारिक विवाद को क्यों सार्वजनिक करके सारी महिलाओं को गाली गलौज कर रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम महिला समाज की और भी महिलाएं इसका सख्त विरोध करने के लिए उनके सामने आएंगी। कल उन्होंने ये भी कहा है जो आते हैं तो जूता चप्पल से स्वागत किया जाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा ना, इसीलिए तो मैंने सांकेतिक चुनौती दी है उन्हें कि अगर उन्होंने अपने जबान पे और अपने हाथों पे कंट्रोल ना रखा तो ये फिर बात की बात। चलिए, एक महिला का अपमान मानती है? बिल्कुल मानते हैं, ये पूरी महिला का अपमान मानते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये जाति धर्म की बात कर रहे हैं। तो जाति धर्म की बात कर रहे हैं, तब तो राजनीति में तब जाति धर्म की बात कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि जाति धर्म की बात है? आप एक तरफ विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप अपने आप को बहुत मॉडर्न बताते हैं, एक तरफ अपने आप को बहुत सभ्य और बहुत ऊपर लेवल के बताते हैं, और एक तरफ आप इतनी असभ्य बातें करते हैं और इस तरह की गिरी हुई बातें करते हैं जब जाति विशेष को बीच में लेके आते हैं। जब हमारे बड़े नेता, चाहे हमारे जितने भी पहले के भी जो महान। देखिए, साधु यादव जी का बयान बिहार को और समाज को कलंकित करने वाला बयान है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अगर शादी करी है तो उनका साथी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, और इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना यह कहीं ना कहीं से उनकी विकृत मानसिकता को झलकाता है। हमें लगता है इसके लिए साधु यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी की एक पुत्री हैं, सिंगापुर में बैठी हुई हैं, रोहिणी आचार्य जी, वो भी इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप दूसरे के घरों में कीचड़ उछालने का काम करती हैं। इसलिए मामा भांजी के इन बयानों से आज समाज, देश और बिहार खुद को कलंकित महसूस कर रहा है। ये दोनों समाज के कलंक और कोढ़ हैं। मामा भांजी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए।